Good morning, my dear student. Today I am going to start new chapter. The name of this chapter is Physical Features of India. Physical Features of India. First, you have already you have already learned well that we have already learned earlier that India is a vast country which varied land. From what kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountain and valley are common features. In fact, our country has practically all major physical features of Earth: mountain, plains, deserts, plateaus and islands. मीन्स यहाँ तक आप लोग देखिए, आइलैंड तक कि इस टॉपिक में यह बताया गया है कि जिस प्रकार हमें यह जानते हैं कि प्रारंभिक रूप से भारत विभिन्न प्रकार के स्थलकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किसी प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, सपोज़ कीजिए आप मैदान वाले भाग में रहते हैं, तो आप वहाँ के दूर तक फैले हुए विशाल मैदानों से आप परिचित होंगे कि इस मैदान में क्या है क्या नहीं है, वहाँ की मिट्टी, सभी चीज़ों से आप परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय वाले ढालू घाटियों के बारे में अच्छी तरह से परिचित होंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, समतल मरुस्थल पठार तथा द्वीप समूह, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट, देखिए, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज great physical variation. Geologically, the peninsula plateaus constitute one of ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the Northern Plain are the most recent landform from the viewpoint of geology. Himalayan mountain form an unstable zone. The whole mountain system of Himalayan represent a very youthful topography with represent a very youthful topography with high peaks, deep valley and vast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsula plateau is composed of igneous and metamorphic rocks which gently rising hills and wide valley। यहाँ तक आप देखिए। ओके, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है।
ओके, देखिए, मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। फिजिकल, भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है, सबसे पुराना भाग है। जो भूगर्भिक भाग को अगर लिया जाए तो वहाँ पे प्रायद्वीप जो हैं, पठार जो पेनिनसुला जो है, प्लेटोज जो हैं और धरती के सतह पर यह सबसे पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्टेबल भाग कहते हैं। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर भाग माना जाता है। परंतु भूकंपों जैसे अर्थक्वेक या अन्य चीज़ों के आने के आने के कारण क्या होता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे भूकंप आ गया तो क्या हुआ कि धरती में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो एक स्थलकृतियाँ हैं वे हिमालय की उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलकृतियाँ भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर रूप भाग है। हिमालय पर्वत जो है वह स्थिर, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, इन सभी चीज़ों को दर्शाती है। ओके, इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियाँ हैं एवं तेज बहने वाली नदियाँ, फ्लोइंग वाटर, रिवर्स, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, डिपोजिट मतलब जमा करती है। द पेनिनसुला प्लेटोज मीन्स प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित पर्वत वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बनी है। कम ऊंची वाली, देखिए, अग्नि चट्टान, मेटामॉर्फिक मतलब होता है आपका रूपांतरित चट्टान, विच ग्रेटली राइजिंग हिल्स, और इसके बाद ग्रेटली राइजिंग जो आपकी कम ऊंची हुई पहाड़ियाँ एंड चौड़ी वाइड वैलीज में चौड़ी घाटियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द फिजिकल फीचर्स, मेजर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इस टॉपिक का नाम है आपका मेजर फिजिकल्स डिवीज़न, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में देखिए, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। मीन्स ये कहा जा रहा है कि जो मुख्य भौगोलिक विवरण कौन से हैं। मेजर मीन्स मुख्य, फिजियोग्राफिक मीन्स होता है भौगोलिक, और डिवीज़न मीन्स होता है विवरण या विभाजन, ठीक है। मुख्य भौगोलिक विभाजन कौन सी हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे फिगर 2.2 शो कर रहा है। पहला आपका है द हिमालयन माउंटेन मीन्स हिमालय पर्वत। फिर उसके बाद दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स होता है उत्तरी मैदान।
तीसरा है द पेनिनसुला प्लेटोज, प्रायद्वीप पठार, प्लेटोज मीन्स पठार। फिर इसके बाद फोर्थ है द इंडियन डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट मीन्स आपका भारतीय रेगिस्तान, भारतीय रेगिस्तान। द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, कोस्टल मीन्स तटीय, जो तट पे होते हैं उसको तटीय मैदान कहते हैं। द आइलैंड्स, द्वीप समूह, आइलैंड मीन्स जो द्वीपों का समूह होता, ठीक है, उसे आइलैंड कहते हैं। अब आगे देखिए, फर्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है? द हिमालय माउंटेन, ठीक है। हिमालय माउंटेन, देखिए द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चर फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी सीमा, भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित, ठीक है। फोल्ड माउंटेन में होता बलित पर्वत, मतलब मोलदार पर्वत जिसको भी कहते हैं, मोलदार बलित या मोलदार पर्वत है, ठीक है। दीज माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, मीन्स ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। इंदुज मतलब सिंधु नदी, और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। इसके बाद द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टियस एंड द वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, लॉफ्टियस में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड, और एक अत्यधिक मतलब रग ओवर खाबर जिसको कहते हैं असमतल, अनइवन, अवरोध से, अवरोध बैरियर में होता दो बंधन रोकने वाला, अवरोध से में से एक है, ठीक है, संसार में। दे फॉर्म एन एक्कर विच कवर्ड डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, द वाइड वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन द कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। इसमें यह बताया गया है कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और अर्धवृत्ताकार निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई जो है, वाइड चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में क्या है 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। द altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalayas consisted of three parallel ranges in the longitudinal extent. A number of valleys lies between these ranges. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas of the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with the average height of 6,000 meter. It contains all the prominent Himalayas peaks. इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे पश्चिमी भाग में जो पश्चिम वाला भाग है, उस पश्चिमी भाग में हम लोग क्या पाते हैं, पश्चिमी भाग में पूरी तरह से घिरा हुआ है पश्चिम भाग की, और पूरब भाग जो है उसकी पश्चिम भाग की अपेक्षा पूरब भाग की ऊंचाई अधिक है, पूरब भाग की ऊंचाई अधिक है। अपने पूरे देशांतरी लॉन्गिट्यूडनल मीन्स होता है देशांतरी, पूरे लॉन्गिट्यूडनल देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय के 3 भागों में घाटियाँ पाई जाती हैं, वैली मीन्स घाटियाँ पाई जाती हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच
बहुत अधिक संख्या में इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे ऊंची भाग में स्थित श्रृंखला को महा या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए, सबसे ऊपरा वाला रेंज है, सबसे ऊपर वाला जो रेंज है उसको हम लोग आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, उसको हिमाद्री कहा जाता है। ओके, हिमाद्री कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आंतरिक हिमाद्री कहता है, यह इट इज़ मोस्ट, यह क्या है, सबसे अधिक सतह वाली श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली सर्वाधिक ऊंची शिखर, पिक्स में शिखर जिसको चोटी कहते हैं, शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर सम्मिलित हैं। इसके अंदर जो हिमालय के सभी मुख्य शिखर सम्मिलित हैं।